बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, बेसिक ऑपरेशंस हम डिस्कस कर रहे हैं, बेसिक ऑपरेशंस ऑन कम्प्लेक्स नंबर्स। और 3 बेसिक ऑपरेशन हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 कम्प्लेक्स नंबर्स। अभी हमारा एक ऑपरेशन जो है वो रिमेनिंग है, जिसको हम डिवीजन के नाम से जानते हैं कि डिवीजन ऑफ 2 कम्प्लेक्स नंबर्स वो कैसे होगा हमारे पास। ओके जी, हमारा फोर्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास ऑपरेशन है वो डिवीजन है। Two complex numbers ओके जब हम डिवीजन की बात करते हैं ना, तो यूजुअल वे में जब आप रियल नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो वो डिवीजन हमारी इसलिए बड़ी इजीली परफॉर्म हो जाती है कि हमारा डिनोमिनेटर में हमेशा एक नंबर होता है। मींस अगर हम एक सिंपल सी फॉर्म होती है, अगर हम डिवाइड करना चाहें 35 या 37 डिवाइडेड बाय 7, सो डिनोमिनेटर में एक सिंगल टर्म हमारे पास अवेलेबल है जिससे हम इजीली टर्म्स को डिवाइड कर लेते हैं। लेकिन जब आप कम्प्लेक्स नंबर्स की बात करते हैं तो हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, रियल और इमेजिनरी पार्ट में। तो जब हम उससे डिवाइड करने की कोशिश करते हैं तो डिनोमिनेटर में एक कोई सिंगल स्पेसिफिक नंबर हमारे पास नहीं होता जिससे आप डिवीजन परफॉर्म कर लें। इसलिए पहला हमारा टारगेट इस डिवीजन के केस में, कम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन के केस में ये होगा कि आप जो डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है उसको रैशनलाइज करके एक सिंगल नंबर की फॉर्म बना लें। तो सबसे पहला काम हमारा, जब भी आप देखेंगे कम्प्लेक्स नंबर फ्रैक्शन में आ रहा है या डिवीजन में आ रहा है और नीचे डिनोमिनेटर में एक कम्प्लेक्स नंबर बना हुआ है, वो किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो कम्प्लेक्स नंबर की, कभी भी आप सिंप्लीफाई कर रहे हो कम्प्लेक्स नंबर को और आप देखें कि जी डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर है, अयोटा वाली फॉर्म है, तो आप फ़ौरन उसको रैशनलाइज कर लेंगे। और उसका वे क्या होता है कि आप उस कम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। हम यहाँ पे एक कम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, हम कहते हैं जी 2 कम्प्लेक्स नंबर्स हैं हमारे पास। जैसे एक Z1 है x1 प्लस अयोटा y1 एंड सेकेंड कम्प्लेक्स नंबर Z2 है हमारे पास x2 प्लस अयोटा y2। अब टारगेट हमारा ये है कि हम इनको डिवाइड कर लें, Z1 डिवाइडेड बाय Z2 मीन्स x प्लस अयोटा y1 को हम डिवाइड कर लें x2 प्लस अयोटा y2 से, ये डिवीजन करेंगे हम। तो जब भी आप देखेंगे नीचे कम्प्लेक्स नंबर है तो आप फ़ौरन इसको रैशनलाइज करने के लिए इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर लें और डिवाइड भी कर लें। अब ये कॉन्जुगेट कहाँ से आता है भाई, कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं? अब रिकॉल करें, हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में भी कि अगर इस Z2 का, नीचे वाले कम्प्लेक्स नंबर का हमें कॉन्जुगेट चाहिए तो कॉन्जुगेट की रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे उसके ऊपर बार ले लेते हैं और हमारा जो कम्प्लेक्स नंबर है उसमें जो अयोटा वाली टर्म्स होती हैं उनके साइन चेंज करते हैं। तो ये x2 प्लस था, अयोटा के साथ हम इसको माइनस कर लेंगे, अयोटा y2। तो जब भी आपने किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेना हो तो आप उस कम्प्लेक्स नंबर में अयोटा वाली टर्म को ढूंढेंगे और उसका अयोटा के साथ जो साइन है उसको चेंज कर देंगे। अगर ये प्लस है तो हम माइनस कर देंगे, अगर यहाँ पे माइनस होता तो हम उसको प्लस कर देंगे। अब चूंकि यहाँ पे हमारे पास दिस इज x1 प्लस अयोटा y1 डिवाइडेड बाय x2 प्लस अयोटा y2, तो डिनोमिनेटर में जो कम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉन्जुगेट से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। यहाँ पे हमारे पास अब x2 प्लस अयोटा y2 है, तो इसका कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट बनेगा x2 प्लस की जगह पे माइनस अयोटा y2 और डिवाइडेड बाय x2 माइनस अयोटा y2। तो हमने डिनोमिनेटर में जो कम्प्लेक्स नंबर है उसे मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। ये याद रखें, ये टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है और जब भी आप कम्प्लेक्स नंबर्स के क्वेश्चंस हों, चाहे इस चैप्टर में हो सिंप्लीफिकेशन के या कोई सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ वाला नेक्स्ट हमारा एक चैप्टर होगा उसमें हो, कभी भी आप कम्प्लेक्स नंबर को सिंप्लीफाई करने लगें और आप देखेंगे कि कम्प्लेक्स नंबर का जो डिनोमिनेटर है उसमें भी एक कम्प्लेक्स नंबर ही लिखा हुआ है, उसमें कोई रियल नंबर नहीं है जिससे आपने कम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करना है। तो अगर डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो आपका फर्स्ट स्टेप ये होगा कि आप उस डिनोमिनेटर वाले कम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और उसे डिवाइड भी कर देंगे। ओके जी, अब हम इनको मल्टीप्लाई और डिवाइड करके देखते हैं। अब ये नोमिनेटर में जो दोनों टर्म्स हैं, ये ऊपर वाली दोनों टर्म्स, ये तो आपस में यूजुअल वे में मल्टीप्लाई हो जाएंगी जैसे प्रीवियसली हमने मल्टीप्लिकेशन सीखी। वो क्या होगा कि फर्स्ट टर्म को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दें, फिर सेकंड टर्म को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दें। तो
तो ये x1 पहले मल्टीप्लाई होगा x2 से, x1 x2, फिर अब बिटवीन द नंबर्स अब माइनस है और यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस x1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा योटा साथ वैसे ही x1 y2, फिर प्लस अब सेकंड नंबर को चूज़ करेंगे और फर्स्ट टर्म से भी और सेकंड से भी अयोटा है तो अयोटा y1 x2, मैं x पहले लिख लेता हूँ, x2 y1 प्लस है और यहाँ पे नेक्स्ट नंबर में माइनस है, प्लस माइनस माइनस अयोटा एंड अयोटा मल्टीप्लाई होंगे तो दिस इज अयोटा स्क्वायर y1 एंड y2। ये जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स देखी थी तो वैसे ही नोमिनेटर्स वाले दोनों नंबर्स को हम माइनस कर दें, एक फर्स्ट x1 y1 के साथ है और सेकंड x2 y2 के साथ। लेकिन इन सभी क्वेश्चंस में जब आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, जब आप डिनोमिनेटर वाले कम्प्लेक्स नंबर को रेशनलाइज करने की कोशिश करते हैं तो उस केस में आपके पास हमेशा नीचे a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला अपेयर होगा। ये x2 y2 हैं और ये भी x2 y2 हैं। यहाँ पे तो x1 y1 और x2 y2 थे ना, टर्म्स डिफरेंट थी तो इसलिए हमने यूजुअल वे से मल्टीप्लाई किया। ये नीचे टर्म एक जैसी हैं, x2 y2, डिफरेंस क्या है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। अगर ये सिचुएशन हो तो ये हमारा ये फार्मूला वेल नोन फार्मूला a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी, ये हम पढ़ चुके हैं कि ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर ले लें और सेकंड टर्म का स्क्वायर ले लें और बिटवीन द नंबर्स हम प्लस और माइनस में से माइनस चूज़ करते हैं तो यहाँ पे हमेशा यही बनेगा। अब फर्स्ट टर्म स्क्वायर है x2 स्क्वायर, प्लस और माइनस में से माइनस, सेकंड टर्म से सेकंड टर्म अब अयोटा के साथ है, अयोटा y2 और इस सारे का स्क्वायर, अयोटा y2 स्क्वायर। अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये होंगे x1 x2 माइनस अयोटा x1 y2 प्लस अयोटा x2 y1 माइनस अयोटा स्क्वायर जहाँ होगा हम उसको मेंशन करेंगे -1, तो इस अयोटा स्क्वायर को भी हमने -1 लिख दिया। और नेक्स्ट है जी y1 y2 डिवाइडेड बाय ये x2 स्क्वायर माइनस अयोटा स्क्वायर होगा और y2 स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर दोनों टर्म्स को मिल जाएगा, अयोटा को भी और y2 को भी। अब आप इसको थोड़ा सा फर्दर सिंप्लीफाई कर लें तो ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं डिवीजन ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर्स z1 z2 जनरल वे में, तो ये x1 x2, अच्छा ये दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स हमारे पास, इन दोनों में से अयोटा कॉमन ले सकते हैं, लेकिन पहले कम्प्लेक्स नंबर के साथ माइनस है, अगर माइनस स्टार्ट में आ जाए तो आप माइनस भी कॉमन लेते होते हैं, तो मैं लिख लेता हूँ माइनस अयोटा। अगर आप माइनस कॉमन ले लें तो ये बच गया है x1 x2 माइनस अयोटा कॉमन लेने के बाद x1 y1। अच्छा अब यहाँ से आपने माइनस कॉमन ले लिया, जब आप माइनस कॉमन लेते हैं ना तो नेक्स्ट टर्म का साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस है तो ये भी हमारे पास अब हो जाएगा माइनस, अयोटा कॉमन ले चुके हैं तो x2 y1 और ये -1 और -1 +1 प्लस y1 y2 डिवाइडेड बाय x2 स्क्वायर माइनस अयोटा स्क्वायर, अगेन हमारे पास -1 होगा, तो इसको अगर -1 कंसीडर करें तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, दिस इज y2 स्क्वायर। अब इन दोनों रियल टर्म्स को इकट्ठे कर दें, x1 x2 प्लस y1 y2, दिस इज योर y2 माइनस अयोटा x1 y1 माइनस x2 y2, और इन दोनों के डिनोमिनेटर में है जी x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। आप इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं, रियल पार्ट्स को अलग से, x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, दरमियान में माइनस आ रही है तो माइनस अयोटा x1 y1 माइनस x2 y2 एंड डिवाइडेड बाय x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। तो ये हमने एक कम्प्लेक्स नंबर्स, जो टू कम्प्लेक्स नंबर्स थे उनको डिवाइड करके लिख दिया, ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट। तो नंबर्स में अगर हमारे पास होंगे, अब ये कैलकुलेशन हमें ज़रा वाइड इसलिए लग रही है एक्सपेंडेड फॉर्म में कि जी ये नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सक रहे, ये x1 और y1 की फॉर्म में, लेकिन अगर हमारे पास कुछ स्पेसिफिक नंबर होंगे तो फिर उनको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे और मल्टीप्लिकेशन के बाद सिंपल नंबर्स आ जाएंगे हमारे पास। सो हम एक नंबर्स की एग्जांपल यहाँ पे लेके देखते हैं। रियल नंबर्स में
हम कहते हैं जी लेट कुछ z1 हमारे पास है 2 + 3 अयोटा, और z2 हम ले लेते हैं सेकंड कम्प्लेक्स नंबर, वो ले लेते हैं जी 1 + 3 अयोटा। चलिए सेम लग रहे हैं तो मैं यहाँ पे 1 + 2 अयोटा कर लेता हूँ। ये 2 डिफरेंट नंबर्स हमने ले लिए। इनको डिवाइड करके देखें, ये डिवीजन जल्दी हो जाएगी हमारी। 2 + 3 अयोटा z1 एंड 1 + 2 अयोटा z2। कैसे डिवीजन स्टार्ट की थी हमने कि अगर नीचे कम्प्लेक्स नंबर हो तो नीचे वाले कम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी। तो 2 + 3 अयोटा 1 + 2 अयोटा था, तो नीचे कम्प्लेक्स नंबर जो है 1 + 2 अयोटा, उसके कॉन्जुगेट को हम लेंगे। कॉन्जुगेट लेते हुए अयोटा वाली टर्म का साइन चेंज करते हैं। ये 1 तो ऐसे ही, प्लस की बजाय -2 अयोटा डिवाइडेड बाय इसी नंबर 1 - 2 अयोटा। तो इस टर्म के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। अब नोमिनेटर में दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई कर देंगे यूजुअल वे में। इसको 2 + 3 अयोटा को 1 - 2 अयोटा से, फर्स्ट टर्म 2 को पिक करें और इन दोनों से 2 1 से भी और 2 2 अयोटा से भी। 2 1 टाइम इज़ 2, आगे माइनस है, 2 2 टाइम इज़ 4 अयोटा। फिर इसी तरह 3 अयोटा को पिक करें फर्स्ट से भी और सेकंड से भी। 3 अयोटा 1 टाइम इज़ 3 अयोटा, प्लस माइनस माइनस 3 2 टाइम इज़ 6 अयोटा, अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा स्क्वायर। ये तो नोमिनेटर्स वाली। डिनोमिनेटर में यूजुअल वे में जैसे मैंने लास्ट में कहा था a + b और a - b वाली टर्म्स बनेंगी। तो ये 1 + 2 और 1 - 2 अयोटा, तो फर्स्ट टर्म स्क्वायर, प्लस माइनस में से माइनस चूज़ करेंगे और सेकंड टर्म स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर - 2 अयोटा स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हम z1/z2 होंगी हमारे पास टर्म्स। अब नोमिनेटर्स में ये 2 माइनस, अब ये -4 अयोटा + 3 अयोटा, यहाँ पे तो ये नंबर्स हैं तो ये सॉल्व हो जाएंगे। -4 + 3, एक माइनस के बचेंगे क्योंकि माइनस के टर्म हमारे पास ज़्यादा है, तो -1 और 7 दोनों के अयोटा, तो -4 + 3 अयोटा का आंसर आएगा -1 अयोटा। नेक्स्ट है -6 अयोटा स्क्वायर, और अयोटा स्क्वायर जहाँ पे भी हो हमने लिखा जी उसको हम लिख देंगे -1, तो हमने अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 लिख दिया। डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस ये 2 अयोटा स्क्वायर, तो ये स्क्वायर 2 को भी मिल जाएगा और अयोटा को भी मिल जाएगा। 2 का स्क्वायर लेंगे तो वो होंगे 4 और अयोटा स्क्वायर। सो दिस इज 2 -1, हम यूजुअली साथ लिखते नहीं हैं, अयोटा मीन्स भी 1 अयोटा ही होता, तो ये 1 अयोटा की जगह पे मैंने जस्ट अयोटा लिख दिया। माइनस एंड माइनस +6, 1 - 4 और अयोटा स्क्वायर को फिर रिप्लेस कर देंगे -1 के साथ। 2 और 6 ये दोनों रियल पार्ट हो गए। ये ऐसे दो नंबर्स आ गए जिनमें अयोटा नहीं है, इनको इकट्ठे कर लें। 2 + 6 इज़ 8 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस एंड माइनस +4, तो दिस इज़ 8 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय 5 हो जाएंगे। अब इसका रियल पार्ट अलग बना लें, 8/5 होंगे, माइनस इमेजिनरी पार्ट अलग बनाएंगे तो दिस इज़ अयोटा/5, सो दिस इज़ z1/z2। तो ये हमने इसको सिंपल कर लिया। तो अगर नंबर्स होंगे तो हमारी कैलकुलेशंस बड़ी इजी हैं, आप उनको आपस में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और प्लस माइनस भी कर सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ हम यहाँ पे सीखना चाह रहे हैं कि जब भी टर्म्स को, कम्प्लेक्स नंबर्स को हम डिवाइड करते हैं तो सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि जो डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें। फिर ऊपर वाले 2 कम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, नीचे वालों को आपस में। नीचे हमेशा a² - b² वाला फार्मूला लग जाएगा। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 3 4 स्टेप्स के बाद हमारे पास वो कैलकुलेशंस जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी और हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में जो है वो अपने कम्प्लेक्स नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं।